मुझे तो नहीं आता, कैसे करूँगी? तो ही सेड करवा लेंगे। जिस बोट पे वो आज हैं उस बोट पे मैं भी थी एक दिन पहले। जुनैद के साथ मेरा कोई सीन नहीं था कि कोई अपनी लाइन ना भूल जाए, कोई अपना क्यू ना भूल जाए। अब ये दो लेजेंड्स आ रहे हैं, हम अपनी लाइनें तो नहीं भूल जाएंगे, हम अपना रिएक्शन तो नहीं भूल जाएंगे। पहला दिन अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो बाकी के दिन फिर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो पहला दिन ही होता है कि अब क्या। आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर 16 years टू रेज माई चिल्ड्रन। आई एम टॉकिंग फॉर अ फिल्म एंड अ शो, दोनों में से जो पहले शुरू हो जाए। आप बताएं, आप कैसे फीडबैक आ रहे हैं और इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं और क्या फील कर रही हैं अंदर से? Top of the world. Because I did not expect कि लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। ऑफ कोर्स जब भी कोई फ़िल्म में हम काम करते हैं, कोई फ़िल्म बनती है तो हम चाहते हैं कि वो फ़िल्म बहुत सक्सेसफुल हो, ब्लॉकबस्टर हो। बट दिस स्टिल अ थिंग कि आपका काम कितना अप्रिशिएट करेंगे लोग। कि फ़िल्म शायद चल जाए पर लोग आपके काम को शायद नज़रअंदाज ही कर दें या रजिस्टर ही ना करें। बट this film is also a very big hit for Netflix, and it has got every actor that due that they were dreaming of or what they deserved, whichever way you want to look at it. But the success of this film has been overwhelming, and I'm so grateful to the audience and to God that it's been such a magical hit. I can see in your eyes. You're feeling very proud and I am. obviously, but how you got this opportunity? So, Siddharth Malhotra, the director of the film, also the producer, Sapna Malhotra and Siddharth, producing the film. And I had worked with Siddharth earlier as a director in the film Maharaj, which was also for Netflix, which was about 4 years back. Me, just about anything to do. He'll get me something worthwhile to do. So, yeah, that's how it came to me because I've already worked with the director before. ज्योति जी, बहुत बहुत कम लोग होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने महाराज में आपने काम किया था और हम सब ने महाराज फिल्म, ये फिल्म जो है हमने देखी, जुनैद खान की फिल्म जब उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे एक नए एक्टर के साथ काम करना है, मैं कंफर्टेबल हूँ। बहुत लोग नहीं करना चाहते क्योंकि एक स्टैब्लिश एक्टर किसी नए एक्टर के साथ काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। क्या पता ये फिल्म को उतना नाम मिले या ना मिले। आपके दिल में, दिमाग में कभी ऐसे ऐसे ख्याल आए? एक्चुअली मुझे लगता है कि हम जो एज एक्टर्स हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, हमको हर रोल के साथ यही फील करना चाहिए कि हम नए हैं और ये हमारा नया ब्रेक है। बिकॉज द मिनट यू लेट द सक्सेस ऑफ योर प्रीवियस शो और योर फिल्म और द प्रोजेक्ट दैट यू डन गो टू योर हेड, आई थिंक दैट्स द डिक्लाइनिंग ऑफ एन एक्टर। सो नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर एक्टर, हर टैलेंट कुछ नया लेकर आता है आपको सीखने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। सो यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन। एंड जिस बोट पे वो आज हैं उस बोट पे मैं भी थी एक दिन पहले। सो कुछ टाइम पहले। तो यू नो, इट्स ऑलवेज अबाउट ऑल्सो बीइंग सपोर्टिव टू ईच अदर एंड एनकरेजिंग ईच अदर, मोटिवेटिंग ईच अदर, पुशिंग ईच अदर। क्योंकि हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं, गुजर के यहाँ आए हैं। तो एक स्ट्रगल सभी के लाइफ में होता है और कोई नया जब आ रहा होता है तो आपको उस स्ट्रगल को समझकर कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो कितना मुश्किल टाइम होता है। सो नहीं, आई तो डोंट थिंक लाइक दैट। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्टर को ऐसा सोचना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जुनैद एज अ पर्सनैलिटी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल, कहते हैं कि ग्राउंड टू अर्थ बहुत है वो। लेकिन एक एक्टर के बतौर, आपने एक एक्टर के साथ काम किया है, जुनैद द एक्टर, आपको वो कैसे लगे? किस तरह रहते थे वो सेट? जुनैद के साथ मेरा कोई सीन नहीं था, क्योंकि मेरे सीन्स जुनैद के बचपन के पार्ट में थे। जब वो पैदा हुआ, वो जब बड़ा हो रहा था, उसकी माँ के साथ उसके जो इंटरेक्शंस थे, और फिर उसकी माँ की डेथ की वजह से ही उसे शहर जाना पड़ता है, क्योंकि माँ नहीं है और उसके फादर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वो अपने मामा मामी के घर रहने चला जाता है। सो दैट्स हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस। तो मेरा 1-on-1 सीन उनके साथ तो नहीं था, बट आपने देखा होगा बतौर एक्टर? yes, of course, on the set. On the set, I've seen him work, and I thought he was a very focused and a very precise actor. Like, he wanted to do it to the precision. Probably he gets it from his father, but very dedicated and very focused for a newcomer.
and very grounded and humble. And I think that came across also in the film. That character looked like it was made for him because he made it look so real. Yeah, he was very good. आपने मतलब जिस जिस इंसान के साथ काम किया है सब महाराज हिट गई थी, इक्का हिट गई है, इसे आप किस तरह से देखती हैं? और खास करके अक्षय खन्ना जो शायद धुरंधर के बाद वो कहीं भी किसी से नहीं मिले हैं, लेकिन उस सेट पर वो थे। आपके लिए वो moment कैसा था? We want to know. Yeah, actually, I know what you're saying because जब हम लोग पहला द फर्स्ट डे ऑफ शूट तो हम लोग वो कोर्ट रूम सीन कर रहे थे and उसमें सनी सर एंड अक्षय दोनों ही रिक्वायर्ड थे. So there was a air around in that courtroom, you know, because there were so many people, character actors, junior actors, and the judge and the lawyers, that I don't know how is it going to be, you know, two biggies coming on the set. So everybody had a little bit of nervousness and butterflies in their stomach कि कोई अपनी line ना भूल जाए, कोई अपना cue ना भूल जाए. But they came, which is very beautiful. They both came as actors on set, not carrying that aura of stardom. Of Dhurandhar or the success or the failure, nothing. They just came on set as pure actors. As soon as they came, they made the whole vibe of the set very comfortable. Everybody just suddenly from thinking कि अब ये दो legends आ रहे हैं, हम अपनी लाइनें तो नहीं भूल जाएंगे, हम अपना reaction तो नहीं भूल जाएंगे. Suddenly everybody just got into their character because they made the atmosphere so settled and stable कि और वो पहला दिन ही होता है बिकॉज वो पहला दिन अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो बाकी के दिन फिर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. वो पहला दिन ही होता है कि अब क्या. या बट दे वर वेरी गुड, वेरी probably that's why they are legends in their fields, of course. But yeah, you know, to meet them just in a social event is different, but to be in an environment where you see them up close कि वो काम कैसे करते हैं, अपनी लाइंस की रिहर्सल कैसे करते हैं, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड लाइक आई सेड, आप हर किसी से सीख सकते हो, तो लेजेंड से तो बहुत कुछ सीख ही सकते हो. बट मैं तो मतलब आपसे भी बहुत कुछ सीख कर जा सकती हूँ यहाँ से, यू नो, बिकॉज द वे यू आर स्टैंडिंग, द वे यू आर स्पीकिंग. एंड कल को अगर मुझे ऐसा कोई रोल मिला जहाँ पे मुझे जर्नलिस्ट या किसी का इंटरव्यू लेना हो तो आई प्रॉब्ली जस्ट थिंक ऑफ यू एंड यूज़ दैट बॉडी लैंग्वेज. तो सीखने के लिए तो वी कैन कीप लर्निंग एवरी सेकेंड दैट वी सी, दैट वी हियर. But yeah, working with both of them I think was definitely a moment of pride. It was beautiful. ज्योति जी, कोई एक लर्निंग जो आपके दिल में बसी हुई है और आपने कभी वो सीखी हो और आप कभी ना उस लर्निंग को भुला पाए? यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा एक्चुअली, जो मेरा पहला शो था वो अभी नहीं, बहुत साल पहले था. उस टीवी शो का नाम था मंजिलें अपनी अपनी, विच वॉज डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु. दैट वॉज माई फर्स्ट शो. एंड उस वक्त मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता था. तो मैंने मैं अनुराग बासु को पिंकुदा बुलाती हूँ, तो मैंने उनको कहा था कि मुझे तो नहीं आता, कैसे करूँगी. तो ही सेड करवा लेंगे. तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी जो मैं अभी अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, अपने कभी कभी को एक्टर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, कि ही सेड लाइफ में तुम हर वक्त सीख सकती हो. ये सेट पर हो उसी वक्त सीख रही हो, लाइनें पढ़ रही हो उसी वक्त सीख रही हो, ज़रूरी नहीं है. तुम गाड़ी में बैठी हो और तुम जा रही हो, तुम्हारे पास एक ऑटो आके रुकती है, वहाँ पे मान लो 2 लवर्स बैठे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जस्ट अ लिटिल ग्लांस. तो तुम अगर उसको देखोगी, कल को अगर तुमको वो वैसा ही कोई सीन करना होगा, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. कोई हैंडीकैप्ड आता है, सिग्नल कैसे क्रॉस कर रहा है, देयर इज अ बेगर ऑन दिस सिग्नल, यू नो, how are they behaving? Because when you as an actor do the character, you'll only get those things coming back to you. So that's what he had taught me, and that's what I always keep going back to. And yeah, that's my learning thing to go to all the time. As an actor, schedule को manage करना बड़ा कठिन होता है. आप कैसे manage करती हैं? Serials करती हैं, films करती हैं, OTT के इतने सारे नई चीज़ें आ रही हैं. You know, I took a break from work for 16 years to raise my children. I was very happy to do that. I wanted to be बच्चों के साथ fully. अब जब मैंने काम करना शुरू किया तो अब मुझे
काम मैनेज करना मुश्किल नहीं लगता आई गेस बिकॉज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं ऑनेस्टली इफ़ यू हैव डिसिप्लिन इन टाइम इफ़ यू value your time properly, if you know that you have to be somewhere on a particular time and leave at a particular time, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो, आप अपने डेज भी मैनेज कर सकते हो. मैं फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे हमेशा लेट हैं तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि वक्त ना तुम्हारे साथ चल सकता है, तुम वक्त को अपने पीछे भगा नहीं सकते. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑन टाइम, वैल्यू टाइम सो दैट द टाइम ऑल्सो सपोर्ट्स यू एंड वैल्यूज़ यू. डोंट ऑलवेज थिंक कि अगर 9 बजे का कॉल टाइम है तो मैं 9:30 तक पहुंच जाऊंगी, बिकॉज दैट डजंट वर्क. सो आई गेस इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन दैट आई हैव लर्नड trying to wake up my children on time, you know, sending them to school, picking them up, tuitions, this, that. I think my time management has kind of worked for me and it's helped me. आई थिंक ज्योति जी, मानना पड़ेगा कि आप टाइम को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं और समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन आप रुकी उसके लिए धन्यवाद. बहुत बहुत. आगे क्या कुछ हम आपकी तरफ से देख सकते हैं? At the moment, I'm talking for a film. Of course, अभी जब तक वो फाइनल नहीं होता मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती. एंड अ शो, दोनों में से जो पहले शुरू हो जाए.